नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी में बढ़ा तेजी का मोमेंटम। इंडेक्स करीब 120 पॉइंट चढ़कर 24,700 के पार। रिलायंस, एचयूएल, भारती ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी लौटी बाइंग। मिड कैप स्मॉल कैप्स में शानदार तेजी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से फिनिक्स मिल्स 3% मजबूत। वहीं पीएलआई स्कीम की आवेदन अवधि बढ़ने से गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 5% भागा। उधर स्पॉटलाइट, मैनकाइंड और पीएनबी हाउसिंग में भी रौनक। एनर्जी, रियल्टी और एफएमसीजी में ज्यादा तेजी। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत। मेटल शेयरों में अच्छी चमक, साथ ही आईटी शेयरों में भी खरीदारी। उधर चुनिंदा कैपिटल मार्केट शेयरों में भी रौनक। एथेनॉल प्रोडक्शन पर पाबंदियां हटने से शुगर शेयरों में बढ़ी मिठास। श्री रेणुका शुगर्स करीब 14% दौड़ा। उधर बजाज, हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज 5 से 10% भागे। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से भागा रिलायंस, करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1701 का दिया टारगेट। साथ ही न्यू एनर्जी सेगमेंट का नेट एसेट वैल्यू अनुमान भी 20% बढ़ाया। चौथे सेमीकॉन इंडिया का शानदार आगाज। पीएम मोदी बोले, डिजिटल डायमंड है सेमीकंडक्टर चिप। कहा, सेमीकंडक्टर मार्केट में होगी भारत की बड़ी हिस्सेदारी। 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि ले रहे हैं कॉन्फ्रेंस में हिस्सा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का प्राइस एक्शन। उसके बाद ट्रेड्स और स्ट्रैटेजीज लेने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। 24,740 पर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत हल्की हुई थी, लेकिन वहां से एक शानदार मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिया। निफ्टी बैंक हालांकि इन कंपैरिजन थोड़ा सा वॉलेटाइल दिखाई देगा, लेकिन ये भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर रही है, लेकिन फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इस समय 374 अंकों की मजबूती है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 150 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट 1% के गेन्स हैं। आज के सेशन में अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो पॉजिटिव डेफिनेटली दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में शानदार बाइंग देखने को मिल रही है। 2087 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 706 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। आप एक बार मार्केट हीट मैप देखेंगे, सेक्टर हीट मैप प्लस निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक से उतना सपोर्ट नहीं है। तो आज के कारोबार में निफ्टी फार्मा तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, फाइनेंशियल्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन बाइंग कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा बाइंग है डिफेंस स्पेस में 0.2% ऊपर बाइंग देखने को मिल रही है। रियल्टी, ऑयल एंड गैस में, कैपिटल गुड्स में 1 से 1.5% ऊपर है। मेटल्स, एफएमसीजी में भी 1-1.5% की तेजी है। आईटी 0.1% ऊपर है, 0.5% ऊपर है ऑटो। तो पीएसयू बैंक 0.1% ऊपर है। तो 3 पॉकेट्स फ्लैट है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और फार्मा। इसके अलावा ज़्यादा सही पॉकेट्स पे बाइंग देखने को मिल रही है। एक बार आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग पोजीशंस कहाँ बना सकते हैं उस पर करेंगे बातचीत। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में जहाँ से सपोर्ट मिल रहा हुआ है रिलायंस। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से मोमेंटम बना है तेजी का। 44-45 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अकेला रिलायंस लैंड कर रहा है। एचयूएल 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, पावर ग्रिड 9 अंकों का, एनटीपीसी 8 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। तो ये तो पूरा हाल हुआ मार्केट का। अब तक करना क्या है, लेकिन बाजार बंद होने तक इस पर करते हैं बातचीत। अमित, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी आपकी टिल मार्केट क्लोजिंग? ट्रेड कैसे लेना है, क्या सजेशन? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी की बात करें तो नो डाउट लास्ट वीक में काफी एक शार्प करेक्शंस थे, वॉल्यूम्स भी काफी थे, लेकिन देखा जाए तो डाउन साइड में अगेन जो 24,400 के जो लेवल्स से निफ्टी ने होल्ड किए, वहां से एक अच्छा सा डिफेंस देखने मिला है। और पिछले 3-4 महीने से, अगर मई महीने से भी अगर देखा जाए तो 24,350 से 24,400 के जो लेवल्स है वो मल्टीपल टाइम सपोर्ट साबित हुए। और ये वीक में जो रिकवरी देखने मिली है, कल थ्रू आउट द डे निफ्टी पॉजिटिव में रहा, कहीं ना कहीं पे इंटरनल ब्रेथ में भी सुधार देखने मिला है और आज भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू मिल रहा है। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि 24,400 जो एक अच्छे खासे सपोर्ट है एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। आउटलुक जो है थोड़ा मॉडरेटली पॉजिटिव बन रहा है, कुछ मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है, बट यस पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 24,900 से लेके 25,000 के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ट्रैक्शन थोड़ा कम है, रेंज जो है थोड़ी लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा।
जो 54,500 के जो लेवल्स है वो काफी की सपोर्ट की लेवल्स है। अगर 54,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आता है तो ही कुछ मीनिंगफुल रिकवरी देखने मिल रही है। सो देखा जाए तो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा, वही इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं अब तक। अगर आप प्राइस मूवमेंट देखेंगे दोनों ही इंडेक्स का। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अमित क्या रहेंगे आपके, कुछ ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट वीक से देखा जाए, इनफैक्ट 2-3 वीक से तो एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली रहनी चाहिए। सो नेस्ले इंडिया पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए लास्ट वीक में नेस्ले इंडिया में काफी अच्छी रिकवरी आई थी, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने के बाद अगेन एक रिन्यूड बाय इंटरेस्ट नेस्ले इंडिया में दिखने मिल रहा है। तो 1150 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, नेस्ले इंडिया बाय कर सकते हैं। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 1350 से लेके 1400 के जो लेवल्स है नेस्ले इंडिया में आने चाहिए। ओके, तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, जहां पर नेस्ले दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 2% के गेंस के साथ 1198 मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। पॉकेट दिखाते हैं मिड कैप्स में, जहां पर मोमेंटम है। इंडेक्स आपने देखा ही आधा % से ज़्यादा ऊपर है। पॉकेट्स भी देखेंगे तो ज़्यादा तेज़ी वाली पॉकेट्स आज कारोबार में दिखाई देंगे। ज़्यादातर शेयर्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज मिड कैप्स में। मेटल्स के साथ शुरुआत करते हैं। कल की तेज़ी एक्सटेंड होते हुए आज भी नाल्को आज भी 4.5% ऊपर है, 4% के गेंस एनएमडीसी में। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% ऊपर, 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है सेल। क्विकली नजर आ ले कुछ और पॉकेट्स पर, तो सरकारी बैंक स्टॉक्स में बाइंग है, जिसमें आईओबी 3% ऊपर, 3.25% ऊपर, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर यूको बैंक कर रहा है ट्रेड। आज के सेशन में बाइंग देखने को मिल रही है आज सरकारी स्टॉक्स में। पीएसयू शेयर स्पेशली डिफेंस स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स, जिसमें कोचिन शिपयार्ड 5% ऊपर है आज के कारोबार में। मैसगांव डॉक 3.5% ऊपर, आरवीएनएल 7% ऊपर है, 2% के गेंस भारत डायनामिक्स में देखने को मिल रहे हैं। आईटी में जहां बाइंग है उसमें रेट गेन 2.5% ऊपर है आज। मास्टेक 3% ऊपर, 1% ऊपर जेंसर, और तानला प्लेटफॉर्म्स ये भी 2% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। एनर्जी स्टॉक्स में जहां बाइंग उसमें आईजीएल 3.25% ऊपर, जीएसपीएल 2.5% ऊपर, 2% ऊपर चेन्नई पेट्रो, गुजरात गैस 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। ऑटो एंसिलरीज में बाइंग स्पेशली टायर क्षेत्र में जेके टायर 5% ऊपर, 5.5% ऊपर जीएनए एक्सेल्स, अपोलो टायर 4.5% ऊपर है, एक्साइड में 1% की तेजी है। फर्टिलाइजर्स में जहां बाइंग है उसमें जीएसएफसी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है 5.25% ऊपर, आरसीएफ 3.5% ऊपर, चंबल फर्टिलाइजर्स 3.25% ऊपर, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर में भी तेजी देखने को मिल रही है। शुगर तो परफॉर्म कर ही रहा है आज खबरों के बेसिस पे, 13.5% ऊपर है श्री रेणुका शुगर्स, द्वारिकेश शुगर 11.5% ऊपर है, धामपुर शुगर में 12.5% की तेजी। बजाज हिंदुस्तान 8% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। बाइंग होटल स्टॉक्स में भी है, EH एसोसिएटेड, ताज जीवीके, रॉयल ऑर्किड, आईटीसी होटल सभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 6-7% तक की तेजी होटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और लास्टली लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर रियल्टी स्पेस, जहां पर बाइंग देखने को मिली है। बाइंग है फिनिक्स मिल्स में 3.25% ऊपर, 2% ऊपर है डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर, 1.5% ऊपर ओबरा रियल्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इन स्टॉक्स में हमने देखा कि ज़्यादातर पॉकेट्स में एक अच्छी बाइंग ही आज कारोबार में देखने को मिल रही है। अमित, स्पेशली मेटल्स में कोई ट्रेड दिख रहा है क्या, या कोई नई पोजीशंस बनाने लायक कहीं बैंडविड्थ दिख रही है क्या? क्योंकि कल का मूव आज भी एक्सटेंड हुआ है, नाल्को एनएमडीसी अच्छे मोमेंटम में है। कोई पोजीशन बनाए यहाँ पर, या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही होल्ड करें? देखिए इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे वोलेटाइल जो रहेगा, मुझे लग रहा है ट्रेंड नियर टर्म में भी। बट यस, जो हिसाब से कल के एक्शन के बाद आज भी जो फॉलो थ्रू देखने मिल रहा है नाल्को में 200 के जो लेवल जो सरपास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे एक मल्टी मंथ कंसोलिडेशन फेस ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कंटिन्यूएशन रह सकता है, मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है, बट यस ऐसा लग रहा है कि 210 से लेके 215 के जो लेवल से वहां तक नाल्को जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये राय रही नाल्को पर, जहां पर तेजी अभी भी देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ और पॉकेट्स लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम तेजी का है। एक राय ले लेते हैं पीएसयूज में एचएएल पर। हालांकि तेजी हम देख रहे हैं कोचिन शिपयार्ड, मैसडॉक जैसे स्टॉक्स में, लेकिन एचयूएल उतना पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एचएएल पर एक राय लेंगे। क्या राय है एचएएल पर? 4480 पर ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू इन स्तरों से? देखिए एचएल में देखा जाए तो जून महीने से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा करेक्टिव मोड में, जितनी भी रिकवरी आई थी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रही थी। इवेंचुअली उसने 4800 उसके बाद 4600 के जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक किए थे।
तो स्टॉक जो है थोड़ा एक करेक्टिव मोड में है, क्योंकि ऑलरेडी मार्च से मई महीने में एक साइजेबल रैली देखने मिली थी। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम जो है कंज्यूम करेगा ये 4600 के नीचे। तो 4600 से लेके बेसिकली 4350 जो इसका ट्रेडिंग रेंज है। मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है अगर ये 46 ब्रेक करेगा तो ही आएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं शुगर स्पेस की, क्योंकि शुगर स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन पर पाबंदी हटा दी है। क्या है पूरी खबर, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए, शुगर स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए आज के सेशन में। जी, तो सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और एक नोटिफिकेशन के जरिए जो पहले इथेनॉल और शुगर के प्रोडक्शन पे एक पर्टिकुलर इशू था या उस पे एक प्रतिबंध लगाया था, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो गन्ना है वो डाइवर्ट किया जा सकता है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो इथेनॉल होती है शक्कर के मुकाबले उसका रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, और सरकार अब सारे पेट्रोल पंप्स पे 20% इथेनॉल भी मिलाने का ऐलान कर चुकी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दे दी है। वहाँ जो एक पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है, बढ़ती हुई जो इथेनॉल के दाम है, और रिकॉर्ड जो शुगर केन प्रोडक्शन हुआ है इस साल अच्छी बारिश के चलते, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं चीनी कंपनियों को होगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो इथेनॉल है इससे ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशंस अब शुगर कंपनी कमा सकेंगी। और अगर हम बात करें तो जो शुगर स्टॉक्स हैं आज, जैसे कि द्वारिकेश शुगर, बलरामपुर चीनी, इनफैक्ट जो इथेनॉल के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे शुगर स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन्स पे अब आएंगे, सभी के सभी शेयरों में 5 से 10% के आसपास का मुंह आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और सरकार का जो सपोर्ट है अब इथेनॉल की तरफ वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब शुगर यानी चीनी का पर्याप्त स्टॉक अब अपने पास अवेलेबल है। इन्फ्लेशन भी कम है, जिसके कारण अब इथेनॉल पे फोकस बढ़ता हुआ नज़र पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शानदार मोमेंटम में पूरा ही स्पेस और ज़्यादातर स्टॉक्स में शानदार तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। श्री रेणुका शुगर 13.5% ऊपर, बलरामपुर चीनी देखेंगे 6% ऊपर अभी भी है, प्राज इंडस्ट्रीज में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो तेजी है उसमें पूरा पार्टिसिपेशन रिलायंस की तरफ से आया है। दरअसल कंपनी पर मॉर्गन स्टैनले ने दमदार रिपोर्ट निकाली है। क्या है इस रिपोर्ट में, बताने के लिए श्रेया ठाकुर हैं। श्रेया बताइए, क्या कहना है मॉर्गन स्टैनले का रिलायंस को लेकर। बिल्कुल दीपाली, देखिए रिलायंस पर सिर्फ आज ही ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं आई है। पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, इनफैक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट अब मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस पर ओवरवेट की कॉल आ गई उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस 1701 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि आप जिस करंट मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे उससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 23% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली रिलायंस में देख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि रिलायंस अब 2 थीम्स पर दौड़ेगी, एक है एंटी इन्वोल्यूशन और एआई। अब मैं यहाँ पे दर्शकों को समझा देती हूँ कि एंटी इन्वोल्यूशन है क्या। अब एंटी इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वेस्टफुल और हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस से बाहर निकलकर वॉल्यूम और एफिशिएंसी पर जोर देना। अब इससे रिलायंस का क्या कनेक्शन है, तो देखिए चाइना अब एंटी इन्वोल्यूशन पर फोकस कर रही है। अब इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फायदा रिलायंस को मिलेगा, क्योंकि चाइना की सोलर एनर्जी सप्लाई चेन्स का बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस होगा। चाइना अब एफिशिएंसी और वैल्यू एडेड, अगर आप बात करें एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दे रही है, जिससे रिलायंस को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा और ग्रोथ जो है वो रिलायंस की मजबूत होगी। रिलायंस ने भी ऐसा ही एंटी इन्वोल्यूशन स्ट्रैटेजी अपनाई थी रिटेल और जियो के सेगमेंट में। पहले तो अच्छे से ग्राहक उन्होंने कंज्यूम किए, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार टैरिफ हाइक्स, हायर आरपू बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने वॉल्यूम और एफिशिएंसी पर फोकस किया है। तो अब मॉर्गन स्टैनली को ये लग रहा है कि इन्वोल्यूशन से रिलायंस को $20 बिलियन एनएवी का फायदा होगा, और फाइनेंशियल ईयर 28 तक आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने, ईपीएस जो है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो 17% एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी। इसलिए उनको लग रहा है कि ये रिलायंस आपको रडार पर रखना चाहिए। ओके, शुक्रिया आपका श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। रिलायंस पर एक राय भी ले लेते हैं और डिस्क्लोजर भी दे देते हैं। सीएनबीसी आवाज़ यानी नेटवर्क 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। क्या राय रहेगी रिलायंस पर, अच्छे मोमेंटम में है आज अमित? जी देखिए, मल्टीवीक डिक्लाइन दिखने मिला था रिलायंस इंडस्ट्री पे, पर कहीं ना कहीं भी अगेन एक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। 1340 1350 के आसपास है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जोन तो है, बट मैं वेट करना चाहूंगा। अगर 1400 के जो लेवल है एक अच्छे पॉइंट टू लेवल टू वॉच आउट है। अगर 1400 के ऊपर अगर ये थोड़ा सस्टेन करता है, देन पॉसिबिलिटी है कि वापस ही 1500 से लेके 1550 तक के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है।
से लेकर आते हैं क्विक मार्केट चेक आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी तो अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए, लेकिन बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है। सुबह से ही अब लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी हालांकि 24,700 को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 24,750 के लेवल्स तक जाने के बाद मिड कैप्स में भी ऊपरी स्तरों से हल्का सा नीचे आए हैं। मिड कैप इंडेक्स क्योंकि अब 0.5% ऊपर है। एक समय में 0.1% के आसपास की बढ़त हम देख रहे थे। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी उसी तरीके का रुझान आपको देखने का मिलेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में भी इंटैक्ट है और बहुत सारी सी पॉकेट्स है जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। PSU स्पेस में कोचिन शिपयार्ड देखिए, RVNL देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड और एक स्टॉक आप देखिए BDL का, यहाँ भी 1.5-2% की तेज़ी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो काफ़ी ऐसी पॉकेट्स है जहाँ पर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे एक और स्टॉक की, वो है PB फिनटेक का। ये आज फोकस में है। दरअसल बीमा सुगम की सभी जिम्मेदारियाँ IRDAI बीमा इंडस्ट्री को सौंप सकती है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर CNBC TV 18 की यश जैन हमारे साथ मौजूद हैं। यश, बताइए और डिटेल्स। बीमा सुगम सबसे पहले क्या था उसके बारे में हल्की सी बात करते हैं। बीमा सुगम एक मार्केट प्लेस था जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था और पूरी जिम्मेदारी ली थी कि इसे इंडस्ट्री के साथ रोल आउट किया जाएगा। मार्केट प्लेस कैसे? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला था जहाँ पे इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बिकती, क्लेम सेटल हो सकता एक प्लेटफॉर्म के द्वारा। इसका मतलब ये है कि ये एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता था जो पॉलिसी बाजार है और लिस्टेड कंपनी पॉलिसी बाजार की जो PB फिनटेक है। पर अभी हमें अपने सूत्रों से ये पता चला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है उन्हें इस चीज़ से आपत्ति है कि इस बीमा सुगम के पूरे प्रोजेक्ट में रेगुलेटर का कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो इसके अगेंस्ट में है और बहुत जल्द वो रेगुलेटर से ये बात भी कर सकते हैं कि जो इसकी पूरी जिम्मेदारी है या रेगुलेटर का जो रोल है बीमा सुगम में, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को पास कर दिया जाए और रेगुलेटर से इससे एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन किया जाए एक रेगुलेटरी रोल में सिर्फ। और इसके चलते हुए हमें अपने सूत्र बताते हैं कि बीमा सुगम के लॉन्च को तकरीबन 12 से 18 महीने का डिले हो सकता है। बीमा सुगम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी लॉन्च हो सकता था इस टाइम पे, पर इसमें 12 से 18 महीने का डिले हो सकता है इसके लॉन्च के लिए। और ये एक पॉजिटिव होता होगा PB फिनटेक के लिए, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म जो है जो सेम सर्विस पॉलिसी होल्डर्स को देगा उसका लॉन्च ही डिले हो रहा है। हमने अपने इंडस्ट्री के सूत्रों से भी बात की और इंडस्ट्री को भी काफ़ी कंप्लेंट्स है इस समय पे बीमा सुगम की पूरा ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म से। इंडस्ट्री हमें बताती है कि फिलहाल बीमा सुगम ना ही इंडस्ट्री के लिए ना ही रेगुलेटर के लिए प्रायोरिटी है, वो एक डिले मोड पे चल रहा है। दूसरा, कोई क्लैरिटी नहीं है इंडस्ट्री को बीमा सुगम कैसे ऑपरेट करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और इसका रोड अहेड क्या होगा। उसके अलावा इंडस्ट्री का ये भी कंसर्न है कि इसका लॉन्च कब होगा, क्या तरीके में इसका लॉन्च होगा और फाइनली इसके ऑपरेशंस को कैसे बढ़ाया जाएगा। और इन सब के चलते इंडस्ट्री का मानना है कि ये 12 से 18 महीने डिले हो सकता है रेगुलेटर का इसका लॉन्च इटसेल्फ। और ये एक तरीके से एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है PB फिनटेक के लिए, क्योंकि जो कंपटीशन माना जा रहा था एक बार लॉन्च होने के बाद PB फिनटेक के लिए, उसका लॉन्च डिले होगा और क्या शेप में 12 से 18 महीने के बाद भी लॉन्च होगा, अभी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी है उस पर। शुक्रिया आपका यश, डिटेल्स बताने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आप लेकर आते हैं। इस हफ्ते ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, wavestarty.com के आशीष क्याल और सेमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति देखेंगे, लीड कर रहे हैं ओम मेहरा 7.5% रिटर्न के साथ। गौरव शर्मा 2.5% रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो फ्लैट है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।